बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे। आज से हम जो है 9th एंड 10th के पेपर बोर्ड के पेपर्स का जो है क्वेश्चन है MCQs का क्वेश्चन नंबर 4। 19 मार्क्स होते हैं MCQs के, तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ग्रामेटिकल क्वेश्चन हम इसको कहते हैं और सेकंड ईयर में MCAT और ECAT में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकंड ईयर में भी और ज़्यादा मार्क्स का आता है। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो है 9th में 5 मार्क्स का आता है दोनों में, और 10th में भी 5 मार्क्स का। उसका आगाज़ है हमारा काइंड्स ऑफ लेटर से। काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर कहते हैं हम हरफ को। देर आर 2 काइंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं। 26 टोटल लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश के। तो 2 किस्म के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वोवल्स पहले, फिर उसके बाद है हमारे कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स होते हैं AEIOU, ये हमारे वोवल्स कहलाते हैं AEIOU। कॉन्सोनेंट्स होते हैं वोवल्स के अलावा बाकी जो है ये 5 होते हैं वोवल्स, और वोवल्स के अलावा कॉन्सोनेंट्स 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है वो हमने बयान करना है। कहता है अ वोवल कैन बी साउंडेड बाय इटसेल्फ। कहता है कि वोवल जो है वो अपनी आवाज़ रखता है, खुद रखता है। यानी कि आ एक आवाज़ है, अ डोंकी, अ डोर। फिर वाइल कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट बी साउंडेड विदाउट द हेल्प ऑफ अ वोवल। कॉन्सोनेंट्स 21 हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन वो बग़ैर वोवल की मदद के वो आवाज़ नहीं पैदा कर सकते। यानी कि टी को हम कोई साउंड नहीं है टी की, जब तक उसके दरमियान में जो है उसके साथ जो है टी के साथ कोई वोवल नहीं लगा। ओ लगा दें, टू बन जाएगा। इस तरह जो है। फिर इसके बाद है कॉन्सोनेंट्स को मिला वोवल लेटर्स को मिलाकर जो लफ्ज़ बनता है। अब कहता है ग्रुप ऑफ लेटर्स that gives a meaning. Group of letters that gives a meaning and clear sound is called a word, such as coat, bag, good, book. फिर है हमारे कहते हैं सिलेबल्स। सिलेबल्स होते हैं जोड़ तोड़, जिसको हम कहते हैं कटमे, वो कहलाते हैं। उर्दू में कटमे कहलाते हैं, जोड़ तोड़ कहलाते हैं। A syllable is a part of a word that can be sounded at once, as door has 2 syllables, door, and beautiful has 3 syllables. देखें, beautiful यानी कि हम किसी लफ्ज़ को उसको डिवाइड करते हैं तो वो जो साउंड देता है अलग अलग से, वो कहलाती है सिलेबल कहलाता है। इसके बाद है हमारा सिलेबल के बाद सेंटेंस। कहता है सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ, देखें, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर जो है वो वर्ड बनाया जिसने एक मीनिंग दिया। फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कहता है कि अल्फाज का एक मजमुआ जो एक मुकम्मल आवाज़ देता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ओपन द विंडो, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। ये सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर है इसके अपोजिट है सेंटेंस के फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट
इज़ कॉल्ड आ फ्रेज़। कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, आप भी कह सकते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस गिव्स कंप्लीट सेंस बट फ्रेज गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, तो वो फ्रेज कहलाता है। जैसे कि हेयरिंग द नॉइज ही वोक अप, अ फ्रेज इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यू कैन से अ फ्रेज इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। हेयरिंग द नॉइज ही वोक अप, हेयरिंग द नॉइज क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ऑन द बर्निंग डेक क्या है, ये आपका फ्रेज है। दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड क्या है, वो आपका फ्रेज है। फिर इसके बाद है आता है हमारा क्लॉज, क्या आता है, क्लॉज। फिर क्लॉज आता है हमारा। क्लॉज में कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ सेंटेंस, विच फॉर्म्स अ सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ क्लॉज। कहता है अल्फाज का वो मजमुआ जो सेंटेंस ही बनाता है। देखें, इट इज़ आल्सो अ सेंटेंस, इट इज़ आल्सो अ सेंटेंस। फिर कहता है कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी कि देयर शुड बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और एक उसमें प्रेडिकेट होना चाहिए। जबकि ना फ्रेज ने कोई कंडीशन लगाई, ना सेंटेंस ने कोई कंडीशन लगाई, क्लॉज ने कंडीशन लगा दी, देयर शुड बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फिर कहता है कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन थिंग आर प्लेस, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन थिंग आर प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कहते हैं द पार्ट विच नेम्स, वैसे सब्जेक्ट कहलाएगा टेंसेस के लिहाज से, टेंसेस के लिहाज से सब्जेक्ट हम इसको कहेंगे, सब्जेक्ट के लिहाज सब्जेक्ट कहेंगे। द पर्सन हु डज अ वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, द पर्सन हु डज अ वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में फिर ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ये पूरी जो है मुदल्लल किस्म की, बेहतरीन किस्म की जो है ना डेफिनेशन। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन थिंग आर प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। फिर प्रेडिकेट क्या है, द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पर है हमारे, याद रखें, एवरी क्लॉज इज़ अ सब्जेक्ट सेंटेंस, एवरी क्लॉज इज़ अ सेंटेंस बट नॉट एवरी सेंटेंस इज़ कॉल्ड अ क्लॉज। हर सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता। और एक क्लॉज में की पहचान ये है कि एक तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर प्रेडिकेट होना चाहिए, और प्रेडिकेट के अंदर जो है फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब यहाँ पर है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये प्रेडिकेट है। द अर्ली बर्ड कैच द वॉर्म, द अर्ली बर्ड जो है ये सब्जेक्ट है, कैच द वॉर्म ये प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स सब्जेक्ट है और ग्रो अनकॉन्शियसली ये प्रेडिकेट है। तो ये थे आज का हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन का जो है फर्स्ट पार्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे।
ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।